देखिए, बड़ा उत्साह आज चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी का जो धन्यवाद समारोह में दिख रहा है। हजारों की तादाद में वह भीड़ भी दिखा दूं, लगातार लोग मिल रहे हैं। 9 की 9 विधानसभाओं से लोग यहाँ उमड़ रहे हैं। भीड़ काफी है। तमाम गांव के लोग यहाँ मौजूद हैं, चाहे वो मोहना गांव से हो। 3 विधानसभा के लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं। एक बार जानेंगे। आर्य जी हमारे साथ हैं मोहना गांव से, जो कि ब्लॉक समिति सदस्य भी हैं और कृष्णपाल गुर्जर के राइट हैंड भी माने जाते हैं। आर्य साहब नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जेपी साहब। आज पहुंचे हैं कृष्णपाल गुर्जर जी के धन्यवाद समारोह में। क्या लग रहा है, किस तरीके से विकास होगा? तीसरी बार सांसद भी बने हैं और तीसरी बार मंत्री भी बने हैं। बिल्कुल जेपी साहब, मैं आपको पहले तो धन्यवाद करूंगा आपके न्यूज का कि आप आम जन की बातों को पूरे तमाम देश के कोने कोने तक पहुंचाने का काम करते हैं जेपी साहब। और बता दें, आगे रही बात विकास की, तो विकास तो चहुमुखी विकास होगा। पिछले 2 बार की लोकसभा में भी अच्छा विकास रहा है और आने वाले टाइम में जो अब 5 साल हैं, बहुत ही अच्छा विकास होगा। और विकास की अगर बात करें तो आप देख लें, पृथला विधानसभा में भी कोई विकास की कमी नहीं है। अगर मैं अपने ब्लॉक की भी बात करूं तो लगभग 25 से 30 लाख के काम तो मैं भी 1 साल में कर चुका हूं। मंत्री जी की तरफ से भी हमें व्यक्तिगत भी काफी सहयोग मिलता है। उनके एमपी लेड से भी मुझे अभी 10 लाख रुपए का उन्होंने मुझे पर्सनल भी व्यक्तिगत भी फंड दिए थे। तो मंत्री जी तो पूरे इलाके के बहुत ही प्रिय हैं और इनकी जो प्रियता का कारण है वो यही है कि आम जन से इनका बहुत ही अटैचमेंट है जेपी साहब। इन्होंने जाति धर्म समाज को हटा के एकता का संदेश दिया, समृद्धता का संदेश दिया, विकास का संदेश दिया है। इन्हें कृष्णपाल जी कहते हैं। अच्छा, लोकसभा का चुनाव हो चुका है और विधानसभा के बिगुल बज चुका है। बिल्कुल। हरियाणा के अंदर क्या लग रहा है कि भाजपा की सरकार बन पाएगी? क्योंकि 5 लोकसभा की सीट कांग्रेस जीत चुकी है। बिल्कुल, देखो ये चुनाव है, इसमें हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन जेपी साहब मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कहना चाहूंगा, ये लोकसभा चुनाव था, इसमें तो कैसे भी रिजल्ट रहे, लेकिन विधानसभा चुनाव में मैं दावे के साथ कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आदरणीय चौधरी नायब सिंह सैनी के तत्वाधान में देखना कि पूरा हरियाणा एकजुट होने का काम करेगा। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की काफी अच्छी जो योजनाएं थी वो आज हरियाणा में ग्राउंड स्तर पे जारी है, काम कर रही है। तो इन सबको देखते हुए मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, हमारे गांव से आदरणीय धनेश अदलखा जी हैं चेयरमैन, जो हरियाणा राज्य फार्मेसी काउंसिल के चेयरमैन है। उन्होंने भी हमें हमेशा यही सिखाया है, उनके सानिध्य में रह के हमने यही सीखा है कि भारतीय जनता पार्टी आम जन यानी कि जो पिछली पंक्ति का व्यक्ति है उससे जुड़ने का काम करती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में जरूर बनेगी। विधानसभा का जब चुनाव हुआ हरियाणा का, तो 75 पार का नारा देते थे, 40 पर अटक गए। अब की बार 400 का नारा दिया, 240 पर अटक गए। तो क्या लगता है कि भाजपा की सरकार बन पाएगी इस तरीके से? बिल्कुल जेपी साहब, आपको मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूं। और आपको आज जो हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचे, उनको देख के लग रहा होगा कि लोगों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति काफी लगाव है, बहुत मोह है। आदरणीय मोदी जी और नायब सिंह सैनी से लोगों का काफी अटैचमेंट है, जुड़ाव है। मोहना गांव में काले झंडे भी कृष्णपाल गुर्जर जी को दिखाए गए, बड़ी बड़ी पंचायतें भी हुई, लेकिन पंचायत का असर नहीं दिखा। कब तक लग रहा है कि मोहना कट चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी बनवा पाएंगे? देखो, मंत्री जी ने भी कहा था और मैं भी आपको बता दूं, वो भी हमारे गांव से हमारे आदरणीय बड़े बुजुर्ग हैं, उनका भी कुछ गलत नहीं था। देखो, मांग मंत्री जी भी कहते हैं मांगने का आदमी का अधिकार है और मांगनी भी चाहिए। उन्होंने जो तरीके अपनाए कहीं कर वो ठीक थे उनको, और वो हमारे सभी भाई हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, उन्होंने पार्टी का और मंत्री जी का कोई नुकसान नहीं किया है और गांव ने बहुत अच्छा समर्थन मंत्री जी को दिया है। रही बात कट की, तो मंत्री जी से सभी हम पुनः मिले हैं और मंत्री जी ने हमें पुनः वही विश्वास दिया है कि मंत्री जी ने कहा है कि ये कट जरूर बनेगा और 100% बना करेंगे आदरणीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी। कट के साथ साथ कृष्णपाल गुर्जर जी से क्या मांग रखते हैं जिससे मोहना गांव के लोग खुश हो जाएं? देखो, मंत्री जी से तो मांगे तो काफी है, ग्राम पंचायत के माध्यम से भी मांगे रखेंगे, ब्लॉक के माध्यम से भी मांगे रखेंगे। काफी जो आम जन समस्या है उनको देखते हुए चल रहा है। मंत्री जी ने अभी एक हमारे गांव में बस स्टैंड भी बनना है, उसकी भी हमारी एक मांग है, वो भी जल्द से ग्राउंड स्तर पे काम